वृषभ राशि की बात करें तो यह जो समय है मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। जब मार्स सेकंड हाउस में ट्रांजिट करता है तो यहाँ पे वाणी पे पूर्ण कंट्रोल, पूर्ण संयम रखने की सलाह दी जाती है। यहाँ पे आप लोगों को जितना अपने वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, यह मंगल का गोचर उतना शांत रहेगा। यह आर्थिक स्थिति को थोड़ा डिसबैलेंस करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे मंगलदेव, लेकिन आप लोगों को कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। कहीं पे भी अगर आप धन खर्च कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी अनावश्यक खर्च है, तो आप लोगों को देख कर ही खर्च करना है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसे बहुत स्पीड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को नया इन्वेस्टमेंट करने से इस समय जरूर बचना चाहिए। अब जहां पर आप जॉब कर रहे हैं कार्यस्थल पे, वहां पे आप लोगों को अपने बॉस के साथ या फिर अपने सहकर्मी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मंगल का यह गोचर थोड़ा सा बॉस के साथ कहा सुनी भी करवा सकता है। आपके मान सम्मान में भी थोड़ा सा ये गिरावट करने की कोशिश जरूर करेगा। तो बार बार मैं वही कहूंगा कि जितना आप अपने वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, संयम रखेंगे, धैर्य बना के रखेंगे जीवन में, यह मंगल का गोचर आप लोगों के लिए काफी शांत बनता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ बुध की गोचर की बात की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के थर्ड हाउस में हो रहा है बुध का गोचर। यहाँ पे यह एक सलाह दी जाती है कि आप लोग थोड़ा शॉर्ट ट्रेवल करने से बचें। जितना शॉर्ट ट्रेवल करने से बचेंगे, बुध का गोचर यहाँ पे काफी शांत रहेगा। अपने ऑफिस में बॉस के साथ, अपने कलीग के साथ, सीनियर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बुध की इस गोचर की वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ थोड़ा सा कलह कलेश या फिर बहस होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं आप ऑनलाइन किसी गतिविधि को करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए यह कोशिश करिएगा कि कहीं शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से कहीं आप फंस जाएं। तो आप लोगों को इस समय एक सलाह दी जाती है, जितना शॉर्ट ट्रेवल करने से बच सकते हो उतना बचें, शॉर्टकट चीजों को अपनाने से बचें। और वरिष्ठ अधिकारियों से, जैसे मंगल के गोचर कह रहे थे कि आप लोगों को अपने ऑफिस में बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर चलना है, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को परेशान करते हुए मंगल और बुध दोनों गोचर दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को अपने रिश्तों में गलत फहमी को आने से बचाना है, क्योंकि बुध का जो गोचर जब थर्ड हाउस में जाता है तो थोड़ा सा भाई बहनों के साथ या फिर जीवन साथी के साथ यहाँ पे रिश्तों में खटास उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो जितना आप अपने रिश्तेदारों से, अपने वाइफ से, अपने स्पाउस के साथ, अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलेंगे, उतना यह गोचर आप लोगों का शांति से निकल जाएगा। सूर्य का गोचर आपके फोर्थ हाउस में हो रहा है। यह ट्रांजिट यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं खाने पीने पर अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो सूर्य का यही गोचर हमें बुखार देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बुखार यहाँ पे आने की संभावना वृषभ राशि वाले जातकों को बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ में थोड़ा सा मानसिक तनाव या शारीरिक कष्ट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि के अनुसार अनावश्यक यात्रा से आप लोगों को बचना चाहिए। मंगल के गोचर ने भी वही कहा, बुध के गोचर ने भी वही कहा, सूर्य का गोचर भी वही कह रहा है कि आप लोगों को अनावश्यक यात्रा टाल देनी चाहिए इस गोचर के दौरान। शुक्र के गोचर की बात करें तो शुक्र का गोचर आपके फिफ्थ हाउस में हो रहा है, पंचम भाव में। शुक्र का यह गोचर तो काफी अच्छा रिजल्ट इस महीने में आप लोगों को देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं सब कुछ मिलाकर कहूं तो एवरेज देखा जाता है। एवरेज में मंगल का गोचर, बुध का गोचर, सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल ला रहा है। तो शुक्र अकेले कितना ही संभालेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे कि बीच बीच में, हर दिन तो नहीं लेकिन इस पूरे महीने के बीच बीच में आप लोगों को राहत दे सके। इसलिए आप लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर उपाय की बात करें वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, तो सबसे पहले 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, आप लोगों का लाभ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ लक्ष्मी माता के मंदिर में जाके अगर सफेद कमल का फूल अगर आप, या फिर कमल का फूल अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं, या फिर कोई भी लाल फूल अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं, तो आप लोगों के लिए यह महीना काफी शुभ बीतेगा। शुक्र देव का जो बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्रायन, अगर इसका अगर प्रतिदिन 108 बार जप कर सकते हैं तो भी आप लोगों का यह महीना काफी आरामदायक बीत जाएगा। मंगल, बुध और सूर्य के गोचर काफी बैलेंस होते हुए पे दिखाई देंगे। साथ में मैंने कहा था कि वास्तु का उपाय मैं बताऊंगा। वास्तु के हिसाब से आपके घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है, खास करके जो वेस्ट वॉल है, वहां पे किसी प्रकार से आप लोगों को वास्तु दोष क्रिएट करने से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ, शनि वक्री हो रहे हैं, 27 जुलाई को हुए हैं, तो आप लोगों ने कोई वास्तु का दोष वहां पे, वास्तु दोष वहां पे क्रिएट कर रखा है, कोई पानी से रिलेटेड आर्टिकल रख दिया है, या फिर कोई बिजली का उपकरण आपने यहाँ पे अभी अभी आकर लगा दिया है, तो इससे आप लोगों को कुछ दिनों के लिए जरूर बचना चाहिए। इसके अलावा महादशा होती है दोस्तों, अंतरदशा होती है। हमारी दशा कौन सी चल रही है, हमारे घर का वास्तु होता है जो काम कर रहा होता है। तो आप लोगों को अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए या फिर कुछ अलग से प्रेडिक्शन चाहिए अपने जीवन के ऊपर,
तो जो स्क्रीन पे नंबर आप लोगों को दिख रहा है उस पर कॉल करके आप लोग अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, क्योंकि महादशा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब महादशा अंतरदशा चलती है तभी गोचर काम करता है। अंतरदशा में कहीं मंगल आए ही नहीं तब आपको मंगल के उतने बैड इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को अगर अपनी कंसल्टेशन अलग से चाहिए तो जरूर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। मैं पूरी सहायता करूंगा आप लोगों की मदद करने के लिए। आशा करता हूँ वृषभ राशि वाले जातकों का यह महीना काफी शुभ साबित हो।